हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिलेबस शेयर करूंगी। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम बीएड सेकेंड ईयर का पहला एग्जाम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पर है, मतलब समावेशी विद्यालय का सर्जन पे। तो मैं आपके साथ आज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सिलेबस को शेयर करूंगी, जिससे कि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये बाइलिंगुअल नहीं है और किसी को हिंदी में चाहिए था तो किसी को इंग्लिश में। तो आज की वीडियो में मैंने दोनों में ही कोशिश करी है और आई होप आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अगर आपके फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि शायद मैंने छोटी पिक्चर लगाई है, तो आप लोग अपने फ़ोन को प्लीज़ लेटा के देखिएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेबस में आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हिंट दे देती हूँ दोस्तों। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूँ कि ये मैंने क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय के सर्जन पे सिर्फ कुछ ही टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको इस वीडियो में जो जो टॉपिक आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी कि सबसे ज़्यादा आपका कौन सा लॉन्ग में आते हैं और कौन सा शॉर्ट में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आप देख सकते हैं मैं इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम दोनों का साथ में पढ़ूंगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप लोगों को कोई लिखने में या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं पढ़ देती हूँ, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला लिखा है मैंने इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि हमारा टॉपिक बुक का नाम ही इंक्लूसिव है, तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आना संभव ही है दोस्तों। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में इसके आप कौन कौन से पॉइंट याद करेंगे समावेशी शिक्षा की प्रस्तावना में, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा, उसके कुछ कॉन्सेप्ट और नीड्स और इम्पोर्टेंस कर लीजिएगा दोस्तों। मतलब उसको आपको परिभाषा याद करनी पड़ेगी, आप प्रत्यय, उसके कुछ महत्व और आवश्यकता के बारे में बताएंगे। क्योंकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी सिंगल भी आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर राइट द डिफाइन ऑफ एंड राइट द ऑल्सो नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे सब कुछ पूछ लेता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाली हेडिंग के लिए आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि अगर लॉन्ग याद कर लेंगे और ये थोड़ा शॉर्ट में भी आ जाएगा तो आप आराम से इजीली लिख भी सकते हैं उस टॉपिक के बारे में। दूसरा आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में करेंगे, जो कि किसी समावेशी शिक्षा के ऊपर लिखना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो इसमें ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो इस वाले हेडिंग को भी आप कर लीजिएगा। तीसरा आपका बनता है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पर। इस वाले में आपको अंतर बताना है किस किस में विशिष्ट, एकीकृत और समावेशी शिक्षा पे। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों, क्योंकि इसमें डिफरेंस बिटवीन पूछा हुआ है, तो आप लोगों को इसका अंतर कभी कभी स्पेशल और इंटीग्रेटेड एजुकेशन पे भी पूछ लेता है सिंगल, तो सिंगल उसमें ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन पे आप डिफरेंस बिटवीन लिख लीजिए और उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो आप इसके कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस बिटवीन तैयार कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, जिससे कि आप लोग सबसे पहले उसकी कुछ स्टार्टिंग में हो तो कोशिश करना कि आप लोग स्पेशल की पहले या फिर इंटीग्रेटेड, जिसका भी पूछा जाए, तीनों का भी साथ में आता है और दो में आएगा, तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन और उसके कुछ अच्छे पॉइंट डिफरेंस बिटवीन तय करने का भी कुछ तरीका होता है दोस्तों। डिफरेंस बिटवीन में आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी अगर ऐसे कोई टॉपिक्स है, सिर्फ ये नहीं और भी कभी किसी का डिफरेंस पूछे, तो सबसे पहले आप उसका मीनिंग या डिफाइन बता दीजिएगा, उसके बाद उसके कुछ एम या कैरेक्टरिस्टिक्स बता के उसके कंटेंट के बारे में और उसका कंक्लूजन या एग्जांपल जो भी उससे रिलेटेड आपको लग रहा हो तो वो आपको बताने चाहिए। क्योंकि किसी का भी डिफरेंस करते हैं तो उसके हम लोगों के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों बताने चाहिए, जिससे कि हम ये बता पा रहे हैं कि हाँ इस पॉइंट में ये नेगेटिव है और उसको ऐसे सुधारा जा सकता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट है आपको क्या करना है, पॉलिसीज के बारे में बताना ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जिसमें आप और इसके गवर्नमेंट स्कीम, ये गवर्नमेंट स्कीम का भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। जो है पहला टॉपिक आप देख रहे हैं, इसके मैक्सिमम सारे क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो आप लोग इसे जरूर एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। और नीतियां एवं कानून तथा पुनर्वास, सरकारी योजना और प्रावधान, ये सब क्वेश्चन आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आए हुए हैं, और जो कि इसमें कोई सिलेबस नहीं कटा है तो इसलिए आप लोगों को ये नॉर्मल पढ़ना ही होगा। 40 मार्क्स का पेपर है। बस हाँ गाइज, मैंने आपको अपने एक वीडियो बनाई थी मैंने सिलेबस पे, तो उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चन 4 आएंगे, तो 4 में से आप
3 नहीं करने, 2 करने हैं, बट हमें ऑप्शन उतने ही मिलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हो गई है। 2 घंटे का पेपर है और 2 घंटे के पेपर में तो हमारे क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी गई है। ठीक है, तो आगे आप नेक्स्ट देखेंगे चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड, विविध आवश्यकता वाले बालक पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ये ब्लैक पेन से जो मैंने हाईलाइट करके लिखा है ये क्वेश्चन, ये हेडिंग है कि उससे रिलेटेड आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। आपको डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी परिभाषा और विशेषताएं बतानी है। दूसरा उसकी सेंसरी, ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा आता है हियरिंग, श्रवण पे, विजुअल फिजिकली चैलेंज पे, मतलब दृश्य एवं शारीरिक रूप से विकलांग जो बच्चे होते हैं उनके बारे में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट हेडिंग भी लिखी आती है कि आप फिजिकली चैलेंज वाले बच्चे पे क्या लिखते हैं, फिर उससे रिलेटेड आपके मन में जो आपने नोट्स बना रखे हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग से एक बड़ा सा क्वेश्चन बना देंगे कि हाँ भाई कर दो। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से, जैसे इसमें हियरिंग से है या फिर किसी बच्चे को विजुअली प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप अपने व्यूज डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आप बाकी देखेंगे गिफ्टेड, टैलेंटेड और मेंटली चैलेंज पर है, डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज पे, रोल ऑफ टीचर फॉर मीटिंग एंड डाइवर्स नीड पे। तो ये सब आप क्वेश्चन देख सकते हैं। कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव टीचिंग के डिफरेंसेस भी आती हैं, तो आप इन लोगों के डिफरेंसेस आराम से कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इन लोगों के डिफरेंसेस तो आएंगी ही आएंगी, चाहे किसी में भी आए, चाहे चॉइस में दे दे। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आएंगे या 4 क्वेश्चन, उसके और में जो ऑप्शन आएंगे तो वो तो पक्का है कि आपको और में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो आप अगर इनकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप ऑप्शन में चूज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पेज टर्न करके देख रहे हैं, जैसे कि अब नेक्स्ट आपकी फोटो आई है उसमें इंक्लूसिव के स्ट्रक्चर की बतानी है। इसमें रीमेडी, टीम टीचिंग, को टीचिंग, उपचारात्मक समूह के बारे में और सह शिक्षण, छात्र सहायता। मेन तो इसमें और भी टॉपिक्स थे जो मैंने इसमें नहीं लिख के ETC लिख दिया दोस्तों, जो कि इसमें ये 3 टॉपिक हैं जो पक्का वाले आते हैं। पक्का वाले इन द सेंस की 100% क्वेश्चन आएंगे, तो ये 2 नंबर में श्योर है कि आते हैं। तो ये 2 नंबर के लिए, और हाँ इनसे रिलेटेड आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इजीली बन जाते हैं। तो आप इस वाले को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कम से कम इतना नहीं तो कम से कम 1-2 पेज का तो नोट्स बना ही लीजिएगा, जिससे कि आपको ये मदद कर दे। और पूरी हेडिंग आपको पता होगी तो आप इसके ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स जो 1 नंबर में आते हैं वो आपको इजीली मदद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे ई लर्निंग के ऊपर और वेब बेस्ड लर्निंग के ऊपर है, मतलब ई लर्निंग और वेब पे आधारित लर्निंग पर भी ये वो क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आते हैं। मैंने इसको अभी तक गाइस लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं देखा। लॉन्ग क्वेश्चन का जो मैंने आपको फ्रंट अभी जो पेज पे लिखा था मैंने, उस वाले के हिसाब से ही आते हैं। इस वाले पेज के हिसाब से जो ऊपर है इसमें तो नहीं आता है अभी जो मैंने ये रीमेडियल और ये ई लर्निंग, ये वाला टॉपिक आपका 2 नंबर में ही आएगा। तीसरा इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी स्कूल के ऊपर है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, बुनियादी सुविधाएं के बारे में आपको बताना होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बनता है ये वाला टॉपिक इंक्लूसिव स्कूल। इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न टाइम। आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका बताना है। तो ये गाइस टीचर है, ऑब्वियसली बात है, बीएड है, बीएड में हम टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग से रिलेटेड तो क्वेश्चन हमारा आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसे अपने इस क्वेश्चन को लॉन्ग की तरफ से तैयारी करना, कोई ये मत सोचना कि 2 नंबर में आएगा, किस में आएगा, बट मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। हाँ, ये 2 नंबर में आ सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो बस अगर आप लॉन्ग में कर लेंगे तो आप शॉर्ट तो आराम से इजीली लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीचर रोल बताना है इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा के हमें शिक्षक की भूमिका बतानी है। ये क्वेश्चन भी आते हैं। ये जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए इनमें मैक्सिमम सारे ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कुछ लॉन्ग में आ जाए या फिर शॉर्ट में आ जाए, आते जरूर है। बाकी जो शॉर्ट से रिलेटेड होते हैं उनसे मिलते जुलते वो आपको वेरी शॉर्ट में दिख जाएंगे। उसमें ट्रू फॉल्स और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि वेरी शॉर्ट में किस टाइप के क्वेश्चन इस क्रिएटिंग वाले में समावेशी शिक्षा के ऊपर बनते हैं। तो टीचिंग रोल में आपका पहला क्वालिटीज ऑफ इंक्लूसिव टीचर, मतलब समावेशी अध्यापक की विशेषताएं बतानी है आपको। ये मैंने लॉन्ग में नहीं देखा, बट हाँ आ सकता है, तो उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श के ऊपर हैगा और ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर हैगा, मतलब आप लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम बता सकते हैं। इसमें आप लोग को क्या करना है दोस्तों कि आप लोग इसमें अपनी तैयारी जब ऐसे करेंगे तो आप ये टॉपिक्स अपने सामने रखकर और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। क्या पता ये अब तो वैसे भी 10 दिन
गिन के 10-15 दिन एग्जाम के लिए बचे हैं, तो मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। कुछ बच्चों ने सिलेबस की आधी तैयारी कर ली होगी, तो वो चेकआउट कर सकते हैं कि कोई उनका ये टॉपिक छूट तो नहीं गया है, और बाकी जिन्होंने अभी स्टार्ट करी हो या फिर कुछ रह रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मदद है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखिएगा और इन टॉपिक्स को आप आराम से पढ़िएगा। इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो भी 100% श्योर हूं मैं कि आपको मैक्सिमम पेपर जिसे आप कह सकते हैं सॉल्व कर लेंगे इजीली से। एक दो टॉपिक्स वैसे तो कोई रह नहीं गया है, मैंने A to Z बता दिया है, बट हाँ कभी कभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब भी आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन के बारे में बता दिया। सॉरी, गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन हो गए, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये जरूर आते हैं, और ये तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, जिसे आत्म केंद्रित और सनबेल सीखने में इसके डिफरेंसेस मतलब अंतर भी करने को आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग अंतर के हिसाब से भी और सिंगल भी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही हैं। ई लर्निंग, बैकवर्ड चिल्ड्रन, स्लो लर्नर के बारे में, ये सब आपके 2-2 मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग और शॉर्ट में गिफ्टेड चिल्ड्रन तो पक्का है गाइस, क्योंकि ये एक टॉपिक है जिसमें आप डिफरेंसेस, पहला क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लेगा इंक्लूसिव से रिलेटेड, इंक्लूसिव या स्पेशल या जनरल एजुकेशन भी दे देता है वो इंटीग्रेटेड के हिसाब से, तो आप उसके हिसाब से पहला क्वेश्चन डिफरेंस कर सकते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर बहुत है, तो आप लोग पहला क्वेश्चन ना मिस करें, तो इसके लिए आप लोग उसकी मीनिंग, उसके डेफिनेशन, उसके एम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डेवलपमेंट और उसके कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से टॉपिक हिंट बना के, मतलब बहुत अच्छा नोट्स बना के आप तैयार कर लेंगे, तो आई श्योर कि आपको ये बहुत ज्यादा मदद कर देगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। और एक क्वेश्चन मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन पे भी आता है, जो कि शायद मैंने इस नोट्स में जो मैंने हेडिंग बनाई है इसमें नहीं लिखा है, बट मैं आपको रूली बता दे रही हूँ कि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन के ऊपर मीनिंग और डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो आप लोग उसे अच्छे से कर लीजिएगा मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। और बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया, मैंने कोशिश करी है कि सब कुछ मैंने बता दिया है। डेलीगेंट चिल्ड्रन पे भी बता दिया, टीम टीचिंग मैंने आपको बता दिया। आप टीम टीचिंग जब करेंगे तो उसके कुछ प्रिंसिपल भी कर लेना, प्रिंसिपल कर लेंगे तो आपको इसमें हेल्प होगी कि आपको ये नहीं होगा कि मैं क्या लिखूं। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल हेडिंग नहीं लिखता, कभी कभी बोल देता है डायरेक्ट कि किसी के प्रिंसिपल बता दो, किसी के एम बता दो, या फिर कुछ फीचर्स ही बता दो। तो गाइस उसके दोस्तों तो उसी की तरफ से अपनी तैयारी कीजिएगा और अपने वो क्वेश्चन पेपर की फुल प्रिपरेशन करके। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।